पावन धरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप सभी मानस प्रेमियों का स्वागत, अभिनंदन और सत प्रणाम करती हूँ। कल हमने कथा को कहाँ विराम किया था? कल मेरे प्रभु से भरत जी की मुलाकात हुई। सभी प्रेम में आनंदित हैं। राजा जनक जी का भी चित्रकूट में आना हुआ, क्योंकि जैसे ही राम जी को वनवास सुनाया गया था, जनकपुरी में खबर फैल गई थी और वैसे ही राजा जनक ने अपने दूतों को भेजा था अयोध्या के देख के आओ क्या हाल है। जनक जी के दूत सब समाचार लेकर जनकपुरी वापस जाते हैं। जैसे ही भरत जी महाराज सात सवार संभाल के चित्रकूट को जाते हैं, वैसे ही वहाँ जनक जी भी चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। जनक जी सभी से मिलते हैं। देखिए, जनक जी ने अपनी पुत्रियों को विदा किया था जब, तो बहुत खुश थे, लेकिन और दशरथ जी से मिले तब भी खुश थे, लेकिन उसके बाद दशरथ जी से कभी उनका मिलना नहीं हुआ है। उनका मिलना दोबारा नहीं हुआ दशरथ जी से, उनकी खबर ही सुनी है। इतने शोक मगन है कि कहा नहीं जा सकता समझ कर। देखिए, मुझे रोने धोने वाले प्रसंग ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि हमने भी जीवन में है ना 4 मृत्यु देखी है अपने ही खुद के घर में। मायके में 3 देखी हैं, मेरे माता पिता, भाई और मेरे पुत्र की। तो मुझे रोने धोने वाले ज़्यादा प्रसंग नहीं अच्छे लगते, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल पे घात लगता है। और मानस है ना, जो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता मेरे जीवन पे भी है, क्योंकि वैसी ही हुई है घटनाएं। तो कहते हैं ना कि जैसे पुरानी पिक्चर के गाने आप सुनो तो ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर है। आप सुनते होंगे, कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। ऐसे ही हमारा मानस है ना, जो जितना साल पुराना है लेकिन आज भी हमें गोल्ड लगता है, हीरे जैसा लगता है, जिसकी कोई थाह नहीं पा सकते हैं। हर आदमी अपनी सोच के अनुसार सोचता है। मैं भी अपनी सोच के हिसाब से सोचती हूँ और मैं खुश होती हूँ, आनंदित होती हूँ। राजा जनक जी सभी समाज से मिलते हैं, अपनी पुत्री से मिलते हैं। पुत्री से कहते हैं, हे बेटी, तुमने 2 कुलों को तार दिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि जनक जी को नहीं मालूम था कि उनकी बेटी वनवास के इतने दुख सहन कर लेगी अपने पति के साथ में। इसलिए कहा, नारी का धर्म है अपनी पति की सेवा करना है और उसके सुख दुख में भाग लेना है। ऐसे ही पति का भी धर्म है। नारी अकेले के लिए धर्म नहीं बताया गया है, सबके लिए धर्म है। ये राम जी ने आदर्श रूप स्थापित किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रहे हैं, उनके जीवन में सीता जी के अलावा कोई नहीं रहा है। सबका आपस में मिलन होता है। राम जी कहते हैं भरत जी से, भरत जी कहते हैं, भाई मैं आपसे मिलने इसलिए आया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे भाई ने असहाय दुख उठाए मेरे कारण। मेरी माँ की कुमति ने आपको वनवास दिया और पिता से है वियोग दिया है, इसलिए मैं आया था। मुझे नहीं मालूम था कि आप वन में सुखी हैं, आप वन में अच्छे हैं।
यदि आपको वन में रहना अच्छा लग रहा है तो स्वामी का कर्तव्य है, अपने सेवक का कर्तव्य है अपने स्वामी की बात का सम्मान करना। राम जी कहते हैं, गुरु पितु मातु स्वामी सिखे पाले, चले हुकुम गे पग पर ही न खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई। राम जी कहते हैं, गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, उसका व्यक्ति का कभी पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब छोड़कर अवध जाकर अवध भर उसका पालन करो। देश खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर पृथ्वी प्रजा राजधानी का पालन करना मेरे भाई। राम जी कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खाने पाने का हुए एक, पालई पोसई सकले अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा है, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंब पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति हुई। मेरे प्रभु ने भरत जी के मन के भाव को जान लिया। भरत जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे 14 वर्ष की अवधि के लिए कुछ तो आधार दीजिए, मैं कैसे 14 वर्ष बिताऊंगा। तब मेरे प्रभु ने कृपा की। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सागर भरत शीस धरि लीनी। श्री राम जी ने कृपा करके खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। कई बार हमारे बच्चे भी क्वेश्चन करते हैं कि मम्मी राम जी के पास खड़ाऊ थी तो वो पैदल कैसे गए। भरत चरित सुनते हैं तो हमने कहा, बेटा राम जी पैदल ही गए थे, लेकिन जब भरत जी महाराज है राज का वो देने गए थे राम जी को, तो सब चीज लेके गए थे। और भरत जी महाराज ने वो खड़ाऊ दी थी, राम जी ने उनको पहन के वापस कर दिया था, वो 2 पद दिए थे। भरत जी कहते हैं कि हमें कोई पद नहीं चाहिए राजपद, मुझे तो मेरे सीता राम जी के 2 पद चाहिए। जिसको 2 पद मिल जाएं उसको जिंदगी में क्या चाहिए। राजपद तो सिर्फ एक है, लेकिन सीता राम जी के पद तो 2 हैं। हमें अपने प्रभु से क्या कहना चाहिए। देखिए, भरत जी महाराज का चरित्र अथाह है, लेकिन आज हम राम की तरफ चल रहे हैं। अयोध्या कांड को, आज मौसम गड़बड़ है, भगवान की कृपा है। विनती की है, भगवान लगता है आज कथा नहीं कर पाऊंगी, शाम को लाइट आ गई। इसे आज संक्षेप में लेते हुए अयोध्या कांड की राम की तरफ चलते हैं। मेरे प्रभु ने भरत जी को पादुकाएं दी और सभी समाज को, माताओं को, गुरुओं को विदा किया। जनक जी भी विदा ले रहे हैं सभी समाज से और सभी व्याकुल हैं।
भरत जी महाराज ने खड़ाऊ अपने सिर पर रखी और विदा ले रहे हैं। इतना शौक है, कुछ कहते नहीं बनता है उनसे, कुछ कहते नहीं बनता है। शीश पे खड़ा उनके अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा उनके अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। कल की बिरागिन सदियों के से 14 वर्ष कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल खेलेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा, कब मिलने के फूल खिलेंगे, कब मिलने के फूल खिलेंगे, नदियों के दो फूल मिलेंगे, नदियों के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही रह जाए 14 वर्ष हिल मिल के बिताए, राम बिना कठिन है एक घड़ी रे बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत जी महाराज अयोध्या को वापस जा रहे हैं समाज सहित। भरत जी महाराज जैसे ही अयोध्या आए हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचे से ऊंचा और छोटे से छोटा काम बताइएगा, संकोच ना कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वे गुरु के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, क्या बोले? आय से होइता रहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलकी सपेमा, समझव कहवे करबे तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई, सुनु सिखे पाई आस बड़ी गनके, बोले दिन साधी। भरत जी कहते हैं, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी कुल के शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ करोगे वह सब सही होगा, वही जगत में धर्म का सार होगा। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषी को बुलाया और अच्छा दिन शुभ मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किया। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु के चरणों में शील नवाकर प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में और धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसमें निवास किया। नंदी गांव करी
धारी, मही खनी कुश सारथी सवारी, असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा, भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन तूरी, अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई, देह दिनहु दिन दुबेरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई, नित्य नवराम प्रेम पनु पीना, बढ़त धरा में दल मनु न मलीना। भरत जी महाराज ने शुभ दिन शुभ अच्छा मुहूर्त सोचकर मेरे प्रभु श्री राम जी की पादुकाओं को सिंहासन पर विराजित किया और उनसे ही आज्ञा मांग के सभी कार्य करते हैं। और अपना सेवक का धर्म क्या होता है, उन्होंने अपना सेवक का धर्म समझा कि वो सोचते हैं कि मेरे भाई मेरे स्वामी जब सारथी पे सोते हैं जमीन पे, तो सेवक का काम है उनसे भी नीचे आसन रखना। भरत जी महाराज ने नंदीग्राम में जमीन को के लेवल से नीचे है 3 फीट का गड्ढा करवाया। अब ये तो नहीं मालूम कितना गड्ढा करवाया, अपने अंदाज से बोल रही हूँ, गड्ढा करवाया, उसमें कुश की साथ बिछाई और उस पर लेटते हैं और भोजन त्याग दिया है, सिर्फ कंद फूल का आहार करते हैं। उनकी देह दिन ब दिन दुबली होती जाती है पर चेहरे का तेज बढ़ता है। देखिए ऐसा नेम व्रत कौन पालन कर सकता है। भरत जी महाराज ने छोटे भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा में रखा और कहा किसी बात की कमी ना रहे, और नंदीग्राम में सब राज्य की सेवा कर रहे हैं रह के। और जैसे मेरे प्रभु श्री राम जी रहते हैं बतकल वस्त्र पहन के, ऐसे भरत जी महाराज रहते हैं। भरत जी का चरित्र अथाह है। जिसको मेरे प्रभु श्री राम जी की भक्ति चाहिए उनको भरत जी का चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। मैंने कथा का आरंभ करने के पहले भरत चरित्र को पढ़ा है, क्योंकि भरत जी से आज्ञा मांगना जरूरी है कि भरत जी महाराज मैं आपके प्रभु श्री राम जी की कथा को करना चाहती हूँ। फिर हमने जिसको अपना आदर्श गुरु बनाया है वो तो किसी को चेला नहीं बनाते, उनसे भी कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए, मैं कथा करना चाहती हूँ। क्योंकि गुरु की आज्ञा का आशीर्वाद लेना भी जरूरी है, बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी है, तभी आपके कार्य सिद्ध होते हैं। वैसे तो राम जी की आज्ञा है, लेकिन है हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने गुरु से आज्ञा लें। इस प्रकार भरत जी महाराज नंदीग्राम में रह रहे हैं। विश्वासी उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण माँ के समान है और स्वामी श्री राम जी की सूरती आकाश गंगा सरीखे प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। गोस्वामी जी कहते हैं, सिए राम प्रेम पीयूष पूरन, होते न जन्म भरते को, मुनि मने अगम जम नियम, समेदम विषम व्रति आचरते को, दुख दाहे दारिद्र्य दम्भ भूषण, सुजस मिसे अपहरते को,
कलिकाल तुलसी से सठिन, हटी राम सन्मुखे करते को। कलिकाल तुलसी से सठिन, हठी राम सन्मुखे करते को। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का यदि जन्म नहीं होता तो मुनि के मन को भी अगम, यम, नियम, सम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सन्मुख करता। देखिए, ये गोस्वामी जी की लेखनी है, लेकिन लेखनी मेरे भोले बाबा की है। भरत चरित करिनेमु, तुलसी जो सादरे सुनहि, सिय राम पद पेमु अवसी, होय भव रसे विरंती। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनको अवश्य श्री राम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। देखिए, जिसको वैराग्य चाहिए वो भरत जी के चरित्र को अवश्य पढ़ें और इस संसार के बंधन से मुक्त हो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब छूटता जाएगा, आपको दुनियादारी से मोह खत्म होता जाएगा। भरत जी का चरित्र था है। आज भरत चरित्र का देखिए, प्रभु की कथा तो अनंत है, हम किस मुख से गा सकते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आज मास परायण 21वां विश्राम है, अयोध्या कांड का विश्राम है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यह व्यवहार कांड है। आज हम व्यवहार कांड का विराम करते हैं। हमें मानस सिखाती है कि हम किससे कैसा व्यवहार करें। मानस हमें व्यवहार करना सिखाती है, हमें किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि आपने कुछ समझा हो तो आप समझिएगा। अब हम अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। अरण्य कांड में माता सीता का हरण होता है, भगवान माता की खोज करते हैं, उनको ढूंढते हैं, आदमी की तरह, मनुष्यों की तरह लीला करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। देखिए, मानस में जब जब कोई भी यह कांड आता है तब तक भोलेनाथ की स्तुति सबसे पहले होती है। क्या होती है? धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले, सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चित ही मिटा डालने वाले, तीनों तापों को हरण करने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री राम जी के प्रिय शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। आप मन में जरूर करें ये वंदना, तभी आपका जीवन सार्थक है। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर, श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वत्कल पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं,
कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री राम जी को मैं भजता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ से उठाता है भोलेनाथ क्या कहते हैं, उमारा में गुण गुण पंडित मुनि पावही विरति, पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख ना धर्म रति। हे पार्वती, हे सयानी, श्री राम जी के गुण गुण हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, पुर नरे भरते प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। भोलेनाथ उमा से कहते हैं, पूर्ववासियों और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया है, और अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले श्री राम जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुते धरी बायस बेसा, सठ चाहते रघुपति बल देखा। सठ चाहते रघुपति बल देखा, सीता चरण चोच हति भागा। मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयौ पितु पाहि, राम विमुखी राखा तेहि नाहि। काहू बैठन कहा न रोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मैतु पितु समन समाना, सुधा होई बिस सुनु हरि जाना। मित्र करई सत रिपु के करेनी, ता कहे विबुध नदी बैतरेनी। सब जगुताहि अनलहु के ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताहि, कहे सि पुकारी प्रणत
जाई, त्राहि त्राहि दयाले रघुराई। अतुलित बले अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायौ, अब प्रभु पाई शरणी तकियायौ। सुनु कृपाल अति आरत वाणी, एक नयने करी तजा भवानी। एक बार की बात है, मेरे प्रभु श्री राम जी ने अपने हाथों से फूलों के गहने बनाकर सीता जी को पहनाए। मानो उनका अभिप्राय ये है कि हे देवी, अब तक ये कथा मेरे पीछे चली, अब इस कथा की नायिका आप हैं। उसी समय देवराज इंद्र का पुत्र जयंत को भ्रम हुआ। क्या? वो प्रभु की लीला देखने आया था कि ये जो है अपनी पत्नी की गोदी में बैठे हैं और श्रृंगार कर रहे हैं, पत्नी की गोदी में लेटे हैं। ये क्या भगवान हो सकता है? भगवान की माया व्याप्त हो गई जयंत को। वो भगवान के बल की परीक्षा लेना चाहता था। उसने सीता जी के चरणों में कौवा बनकर चोंच मार दी। सीता जी के चरणों में से रक्त बहने लगा। माता ने सोचा कि हे मेरे प्रभु जाग जाएंगे, इसलिए पैर को हिलाया डुलाया नहीं, पर वो रक्त जाकर मेरे प्रभु के पीठ में लगा और मेरे प्रभु की नींद खुल गई। माता जानकी जयंत को बहुत कह रही हैं कौवे के रूप में कि भाग जा, बचेगा नहीं वरना। देखिए, माता का स्वभाव ऐसा होता है, अपने बच्चे की रक्षा करती हैं। पर जयंत नहीं गया। मेरे प्रभु की नींद खुली, इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा, लेकिन एक पेड़ पे उनको एक डाली पर कौवे की चोंच में रुधिर लगे देखा। तो मेरे प्रभु ने जान लिया कि इसी ने जानकी के चरण में चोंच मारी है। श्री राम ने यह देखकर उसके पीछे उसको ब्रह्मास्त्र बनाकर छोड़ा है। जिस सीख से वेणु बना रहे थे, उसी से इसी को अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे छोड़ा है। जयंत घबरा कर अपने पिता इंद्र के पास जाता है। इंद्र कहते हैं, तुमने क्या अपराध किया है? तो जयंत कहता है, मैंने है जानकी माता के पैरों में चोंच मारी है और प्रभु ने मेरे पीछे बाण छोड़ा है। तो इंद्र कहते हैं, मैं तुझे नहीं रख सकता हूँ, यदि तुम्हें रखता हूँ तो मेरा इंद्रासन भी चला जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। जयंत ब्रह्मलोक को जाता है, ब्रह्मा जी भी स्थान नहीं देते हैं। जयंत घबरा कर शिवलोक भी जाता है। शिव जी त्रिशूल लेकर है जयंत से कहते हैं कि मेरे प्रभु और मेरी माता का है, तू है अपराध करके मेरे पास शरण लेने आया है, भाग जा यहाँ से, वरना मैं तुझे पहले मार दूंगा। मारे ना मारे, लेकिन मैं तुझे मार दूंगा। जयंत वहाँ से बेकल होकर भागता है। लेकिन देखिए, संतों का हृदय बहुत कोमल होता है। जयंत सभी ब्रह्मांडों में घूमा, लेकिन कहीं पे भी है जयंत को ठोर नहीं मिला, किसी ने स्थान नहीं दिया। लेकिन नारद मुनि जो एक ऐसे संत हैं, संत कोई भी हो उनका हृदय कोमल होता है, जो सच्चे संत होते हैं। नारद मुनि ने जयंत को बेकल भागते देखा तो नारद मुनि कहते हैं, रुको रुको। तो जयंत कहता, नहीं, मेरे पीछे बाण लगा है, मैं रुकूंगा तो मुझे मार देगा। तो नारद मुनि कहते हैं, रुक जाओ, कुछ नहीं होगा। तो जयंत रुक जाता है, कहता, देख ये बाण कब से लगा है? तो जयंत कहता है कि मैंने जब से सीता माता की पैर में चोंच मारी तब से लगा। 2 अंगुल का फासला। बोले, यदि इसको मारना होता तो ये तुझे कब का मार देता। जयंत बोले, हाँ ये भी तो सही है। तो नारद मुनि कहते हैं कि तुमने जिसका अपराध किया है, तुम उसकी शरण में जाओ, तभी तुम बच पाओगे।
नारद मुनि को दया आ गई है जयंत पर। संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। नारद मुनि से जयंत कहता है कि यदि मैं जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा। तो नारद मुनि कहते हैं कि तुम ये कहना प्रभु से कि हे प्रभु, मैं आपका बल देखना चाहता था। जब यदि वो कहें कि तुम भागे क्यों थे, तो ये कहना कि मैं प्रभु आपका बल देखना चाहता था। और प्रभु जब कहें कि तुम वापस क्यों आए, तो कहना प्रभु मैं आपका स्वभाव देखना चाहता हूँ। जयंत मेरे प्रभु के पास गया और त्राहिमाम करने लगा कि हे दीनों की रक्षा करने वाले प्रभु, मेरी भी रक्षा कीजिए। आतुर भयभीत जयंत ने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दीन दयालु भगवान, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री राम जी ने उसकी आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन हो सकता है। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम यस मने अनुमाना, होई भीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर मेरे प्रभु ने बहुत प्रकार से चरित किए, जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इसलिए यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी और मेरे प्रभु मुनियों से विदा मांगकर सीता और भाई सहित चले हैं। मेरे प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्रों शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने कंदमूल फल दिए, जो मेरे प्रभु के मन को बहुत अच्छे लगे। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनको उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे।